आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से रिलेटेड तमाम फ्रेंचाइजीज आपस में तो तगड़ी बहस कर ही रही थी मीटिंग के दौरान, लेकिन उसके बाद अब बहुत सारे फ्रेंचाइजीज से अंदरूनी कलेश की भी खबरें निकल करके सामने आने लग रही हैं। और जैसे कि एक्सपेक्टेशन जताई जा रही थी कि इस मेगा ऑक्शन से पहले कई बड़े बड़े खिलाड़ियों के रिलीज होने की अपडेट हमारे सामने आएगी और कुछ फ्रेंचाइजीज बहुत ही बड़े डिसीजन लेने वाली है। और अब इसी को लेकर के तमाम तरीके की रिपोर्ट्स ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं और नई नई रिपोर्ट निकल करके आ रही हैं। तो हम फटाफट से वो सारे रिपोर्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हो गए हैं। और अगर इसी तरीके की अपडेट्स लगातार आप जानते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भाई बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि हमारी ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम सभी टीमों के प्रोबेबल रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट बना रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से ऑलरेडी हम शुरुआत कर चुके हैं। जिन लोगों ने भी वीडियो नहीं देखी है फटाफट से चैनल पर जाकर के देख लेना। और उसके अलावा और भी टीमों की बात हम यूं ही करते रहने वाले हैं। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले देखो सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है मुंबई इंडियंस के कैंप से, जहां पर न्यूज 24, एबीपी न्यूज और तमाम बड़ी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि हार्दिक पांड्या इज लाइकली टू बी रिलीज्ड फ्रॉम मुंबई इंडियंस बिफोर द मेगा ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2025। और जो लोग इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, तकरीबन एक महीने का समय मेरे ख्याल से हुआ होगा, हमने एक वीडियो की थी मुंबई इंडियंस के ऊपर जिसमें मैंने आपको अपना पर्सपेक्टिव बताया था, अपना ओपिनियन बताया था कि मुंबई इंडियंस क्या कर सकती है और मेरे हिसाब से उनको क्या करना चाहिए। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहां आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। उसमें क्लियर कट हमने मेंशन किया था दैट दिस ऑक्शन विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मुंबई इंडियंस और उनकी मैनेजमेंट को कुछ बड़े बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। क्योंकि देखो हार्दिक पांड्या को वो अपना कैप्टन बना करके लाए थे गुजरात टाइटन से, बिकॉज दे थॉट कि हार्दिक पांड्या अब इंडियन टीम के T20 कैप्टन बनने वाले हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा जाने वाली है। वो कप्तान तो अच्छे हैं ही, ऑलरेडी आईपीएल विनिंग कप्तान है, अपना लोहा वो मनवा चुके हैं और उनको लेकर के आने का और रोहित शर्मा को एक झटके में कप्तानी से हटाने के पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक यही था। बट नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। हार्दिक पांड्या अब भारतीय टीम के कप्तान नहीं है। 2026 के वर्ल्ड कप तक सूर्य कुमार यादव को T20 टीम का नया कैप्टन बना दिया गया है एंड इट इज नॉट अ वेरी रॉकेट साइंस टू थिंक कि सूर्य कुमार यादव की भी अब कैप्टेंसी एस्पिरेशंस होंगी। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह की ऑलरेडी कैप्टेंसी एस्पिरेशंस हैं, होने चाहिए। मेरे हिसाब से उनको भारतीय टीम की टेस्ट टीम का अगला कप्तान बनना चाहिए और उसके लिए वो अपने कंटेंडर कैसे दिखा सकते हैं, थ्रू अ आईपीएल टीम की आईपीएल में कप्तानी करके वो दिखा सकते हैं दैट ही हैज व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ लीडर। उसके अलावा रोहित शर्मा भी वहां पर है। तो एक बात क्लियर थी कि हार्दिक, सूर्या, बुमराह ये एक टीम में तो नहीं खेल सकते। रोहित जो कि T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो वो सोच सकते हैं कि यार अब मैं मुंबई छोड़ करके कहां जाऊंगा, चलो यहीं दूसरे तीसरे नंबर पे रिटेन हो जाते हैं, आराम से यहीं अपना करियर खत्म करते हैं। क्योंकि 5 आईपीएल उन्होंने यहां पर जीते हैं, ये उनका घर है, वो मुंबई से आते हैं। सो इट रियली डज नॉट मेक मच सेंस फॉर रोहित शर्मा टू गो टू अनदर टीम एज मच एज इट मेक्स फॉर सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह, बिकॉज दोनों की कैप्टेंसी एस्पिरेशंस हैं। उसके अलावा तिलक वर्मा को भी देखना होगा क्योंकि उनके भी हार्दिक पांड्या के साथ बहुत अच्छे रिश्तों की खबर तो हमारे सामने आई नहीं थी, तो वो भी क्या रुकेंगे, क्या रिलीज होंगे, तो काफी कुछ स्टेक पर था। तो अब यहां पर या तो आप हार्दिक पांड्या को रिलीज करके सूर्या, बुमराह को रोक लो, रोहित को रोक लो, तिलक को रोक लो, या आप इन सबको रिलीज करने का खतरा उठाओ। इन सबसे बात अगर आपकी नहीं बनती है तो फिर क्या मेगा ऑक्शन में होगा। मेगा ऑक्शन से पहले बहुत सारी चीजें होंगी, सो दे माइट कंसिडर लेटिंग हार्दिक पांड्या गो एंड दिस इज व्हाट एवरी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इज रिपोर्टिंग। अब ये होता है, नहीं होता है, बात बनती है, नहीं बनती है, ये तो वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन एट दिस मोमेंट ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि अंडर कंसिडरेशन है इन द मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट, इसके पीछे कोई दो राय नहीं है। और मुंबई इंडियंस की तरह ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले अपने 2 बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने का मन पूरी तरीके से बना चुके हैं। ग्लेन मैक्सवेल के ऑलरेडी रिलीज करने की खबर आप जानते ही हो और उसके साथ साथ उनके कैप्टन फफ डू प्लेसी का समय भी अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ यहां पर खत्म हो गया है। He was not a good decision to make him the captain last year as well। पहले से ही आपके फ्यूचर की तैयारी करनी चाहिए थी, but it is what it is। It is he is almost 40 now। It makes absolutely no sense कि आप उनके ऊपर एक ओवरसीज स्लॉट वहां पर वेस्ट करो। आपके पास ऑलरेडी कैमरन ग्रीन है अगर आप रिटेन करना चाहते हो, विल जैक्स हैं, एक ओवरसीज फास्ट बॉलर आप खिला सकते हो, स्पिनर आपको नहीं मिलता तो एडम जैम्पा जैसा स्पिनर आप मेगा ऑक्शन में लेकर के खिला सकते हो, बल्लेबाज आपको मिल ही जाएंगे। क्या केएल राहुल लखनऊ से अलग होंगे तो क्या वो
आरसीबी में आएंगे ये तो समय ही बताएगा। लखनऊ की न्यूज ऑलरेडी हम आपको कई बार चैनल पर दे चुके हैं, उसके बारे में भी डिटेल में यहां पर बात हो चुकी है। डीके भी अलग हो रहे हैं, तो नए सिरे से अलग टीम बनानी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, और ग्लेन मैक्सवेल के साथ साथ अब फफ डू प्लेसी को भी वो रिलीज करने का डिसीजन ले चुके हैं, ऐसा कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर रिपोर्ट किया है। और उसके बाद आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में कैप्ड और अनकैप्ड खिलाड़ियों का नियम इस समय बहुत तगड़े से चर्चा में है। सबसे पहले जो खबर आई कि महेंद्र सिंह धोनी को एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन करने की मांग चेन्नई सुपर किंग्स ने की है, क्योंकि वो लंबे समय से आईपीएल से खेल रहे हैं सीएसके के लिए, और इंटरनेशनल क्रिकेट से वो 5 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, 4 साल पहले, तो 2025 में उनको 5 साल हो जाएंगे। तो ये मांग है कि हम उनको एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन कर लें, लेकिन इसका बहुत सारे फ्रेंचाइजीज ने समर्थन नहीं किया है। इनफैक्ट सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर काव्या मरन ने तो ये तक कह दिया कि ये महेंद्र सिंह धोनी की डिसरिस्पेक्ट होगी और ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड आई टोटली अग्री विद हर। लेकिन उसके साथ साथ तमाम फ्रेंचाइजीज इस बात पर जरूर अग्री करती हैं कि जो प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट से लंबे समय से रिटायर हो चुके हैं, दे शुड ब्रिंग देयर बेस प्राइस डाउन। अभी क्या नियम है कि अगर आप एक कैप्ड प्लेयर हो तो आपको 50 लाख रुपए मिनिमम बेस प्राइस रखना चाहिए। काफी सारे सीनियर प्लेयर 1 करोड़ अपना बेस प्राइस रखते हैं, और ऐसा मानना है तमाम फ्रेंचाइजीज का कि उसकी वजह से उनको पिक करने में हमें थोड़ी सी रिलक्टेंसी होती है। तो जो खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, लंबे समय से एक्टिव नहीं है, वो अपना बेस प्राइस अगर चाहे तो 50 लाख से कम रख सकते हैं। यानी कि जो अनकैप्ड प्लेयर हैं वो अपना बेस प्राइस 20 लाख रखते हैं, तो जो कैप्ड रिटायर प्लेयर हैं वो अपना बेस प्राइस अगर 20 लाख रुपए रखते हैं, तो उनको पिक करने के लिए फ्रेंचाइजीज के पास थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेशन होगा, क्योंकि ज्यादा पैसा वहां पर वेस्ट नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा रीजन होगा। और तमाम फ्रेंचाइजीज यूनानिमसली इस बात पर एग्री करती हैं कि बहुत सारे कैप प्लेयर जो कि रिटायर हो चुके हैं, दे शुड बी एबल टू ब्रिंग देयर बेस प्राइस डाउन। तो आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन इसी तरीके से लगातार सुर्खियों में बना रहेगा, रोज नई नई अपडेट निकल करके आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, और मुझे बताओ कि अनकैप्ड और कैप प्लेयर के इस रूल के बारे में आप क्या सोचते हो। क्या वाकई महेंद्र सिंह धोनी को एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन करने का ऑप्शन मिलना चाहिए, या फिर जो तमाम फ्रेंचाइजीज सजेस्ट कर रही हैं कि आप ऑक्शन में आओ, बेस प्राइस अपना कम रखो, और फिर उस तरीके से जो टीम आपको खरीदना चाहती है वो खरीद सकती है। जो भी आपका ओपिनियन हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट लगातार आती रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।